नीट परीक्षा पेपर लीक कांड ने एक और होनहार छात्रा की जान ले ली। मध्य प्रदेश के मऊगंज निवासी छात्रा ने नागपुर में आत्महत्या कर ली। आकांक्षा चतुर्वेदी नागपुर में नीट की तैयारी कर रही थी। आकांक्षा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका ने सुसाइड नोट में लिखा है कि दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची है। आकांक्षा चतुर्वेदी मूल रूप से मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली थी। पिता कृष्ण कुमार चौबे किसान हैं। बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हुए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए का कर्ज लिया था। आकांक्षा नागपुर में फिजिक्स वाला कोचिंग से तैयारी कर रही थी और परिजनों के अनुसार नीट परीक्षा अच्छी हुई थी, लेकिन पेपर लीक की खबर सामने आते ही वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। खाना पीना छोड़ दिया और आखिरकार 31 मई की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नीट परीक्षार्थी आकांक्षा चतुर्वेदी की मौत का मामला अब गर्मा गया है, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक को लेकर छात्रों में आक्रोश था और देखिए एक और जान चली गई। आकांक्षा चतुर्वेदी ने यहाँ सुसाइड किया है। आत्महत्या की घटना को लेकर मोदी सरकार पर भी अब निशाना साधा जा रहा है। नागपुर में नीट की तैयारी कर रही थी आकांक्षा चतुर्वेदी। और देखिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नागपुर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा की कथित आत्महत्या की घटना को लेकर गुरुवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद की कीमत एक युवा पीढ़ी चुका रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि छात्रा की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मोदी की एक भ्रष्ट टूटी हुई व्यवस्था की देन है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का कर्ज लिया। नागपुर में खुद रसोई की नौकरी कर ली जिससे बेटी वो कोचिंग कर सके। राहुल गांधी ने कहा, एक पिता जो कर सकता था उसने सब किया। फिर नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। उस अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़कर चली गई। और वहीं नीट कोचिंग संचालक का कहना है कि जिस तरह से स्टूडेंट के सुसाइड के मामले आ रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। बच्चों के अंदर इस बात का डर है कि उनका स्कोर आने वाले एग्जाम में कम ना हो जाए। इस बात को क्लियर करना चाहिए। आने वाला नीट का जो एग्जाम है वो हर बार की तरह नॉर्मल रहे। वहीं मनोचिकित्सक समीक्षा साहू का कहना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देश भर में काफी ज्यादा देखिए इसका प्रेशर होता है और प्रेशर का बहुत बड़ा कारण भी बन चुका है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनमें काफी ज्यादा स्ट्रेस दिखाई देता है। जिन बच्चों ने 2 से 3 साल लगाकर एग्जाम दिया और फिर वो एग्जाम रद्द हो जाता है तो हेल्पलेस फील करने लगते हैं। बहुत केस ऐसे आते हैं जो बच्चों में एग्जाम देने की इच्छा ही उसके बाद खत्म हो जाती है, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। के जिस तरीके से सुसाइड के मामले आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब एक दयनीय स्थिति को बताते हैं, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा मतलब टूटे हुए हैं और स्टूडेंट्स वो करेज नहीं दिखा पा रहे हैं फिर से मतलब कि जो आप समझ सकते हैं 1.5 महीने 2 महीने की तैयारी। और फिर ऐसा एक बच्चों के अंदर मिथ है, क्योंकि 2025 में एग्जाम का लेवल बहुत हार्ड था, क्योंकि 24 में इजी हुआ था और लीक हुआ था। तो बच्चों के अंदर एक इस तरीके का डर है कि कहीं इस बार जो रीनीट होने वाला है वो 2025 की तरह हार्ड ना हो और हमारा स्कोर उससे कम हो जाए। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल के टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रेशर का कारण बन चुका है। नॉर्मल केसेस में हम देखते हैं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप इश्यूज, बिहेवियर में एंगर, इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब हम बात करें ऐसे टाइम पे जब बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, अपनी लाइफ के 2 से 3 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो वो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लगते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जिनमें बच्चों के अंदर अब एग्ज़ाम देने की ही इच्छा नहीं है। उन्होंने एक ऐसे माइंडसेट में आ गए हैं कि उनको किसी पे फेथ भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है लाइफ में कुछ करने का मकसद नहीं है। उन्होंने जो अपना करियर का पाथवे चूज़ किया था, सेट किया था, वो सब अब कोई काम का नहीं रहा। तो बच्चे बहुत हताश से हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। और देखिए इसी पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का भी बयान सामने आया है। छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी की मौत के मामले पर बयान दिया है। राहुल गांधी के ट्वीट पर भी बयान दिया है। परीक्षा को लेकर सरकार सक्रिय है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री उसकी तह तक जा रहे हैं। किसी भी बच्चों को हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है, सभी चीजों को सरकार ठीक कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का बयान सामने आया है, जहां छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी की मौत और राहुल गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस का यह बयान सामने आया है। नीट की परीक्षा से बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। मध्य प्रदेश की छात्रा आकांक्षा ने आत्महत्या की है। पेपर लीक में सरकार के ही लोग मिले हुए हैं। छात्रों के हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। के बारे में जो कुछ भी हमारे सामने सारा दृश्य आया है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी और हमारे शिक्षा मंत्री जी भी सारी चीज़ों को तह तक जा रहे हैं। और मैं तो सारे विद्यार्थियों से ये कह रहा हूँ कि किसी को भी किसी परीक्षा के परिणाम के कारण से भी और ऐसे भी निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को ठीक करने की व्यवस्था सरकार की ओर से हो रही है। देखिए, नीट पेपर लीक होने में के साथ साथ ये बात तय हो चुकी है कि इस सरकार के दौरान तकरीबन 100 के लगभग परीक्षाएं के पेपर लीक हो चुके हैं। और लीक होने का अर्थ होता है छात्रों के हितों से खिलवाड़ होना, उनके भविष्य से खेलना। और उनके साथ 22 लाख जो बच्चों का भविष्य खेले हैं आप, उन 22 लाख परिवारों की संख्या जोड़ें तो ये करोड़ों में होती है। ऐसे सबका भविष्य चौपट कर दिया। और ऐसे में जिन 5 छात्रों ने आत्महत्या की है, जिसमें आकांक्षा मध्य प्रदेश से शामिल है, बड़ा ही दुखद है। हम उसकी आत्म शांति हेतु प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और सरकार को ये कहते हैं कि आपको सद्बुद्धि आनी चाहिए। आप आने वाले भविष्य की, मतलब ये देश की रीढ़ की हड्डी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसे रोका जाना चाहिए। तो देखिए, इस मामले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आकांक्षा की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आकांक्षा की मौत हुई है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश है। हमने देखा है लगातार जो छात्र हैं वो परेशान हो रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है, साफ तौर पर स्ट्रेस होता है और उसी की वजह से देखिए पैनिक होते हैं बच्चे और ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से सियासत देखी जा रही है, वो सियासत मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने महूगंज में छात्रा की मौत के मामले में उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। और उसी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जो है बीजेपी और कांग्रेस के बयान भी सामने आए। सीधे तौर पर केंद्र सरकार को दोषी करार दिया जा रहा है, क्योंकि छात्रा आकांक्षा की जो मौत है, हालांकि सुसाइड है वो, और ऐसे में जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है उसमें नीट के एग्ज़ाम का जिक्र है। और जो परिवार था आकांक्षा का, पिता किसान थे और काफ़ी संघर्ष करके अपनी बेटी को उन्होंने कोचिंग पढ़ाई, और उसके बाद यदि पेपर लीक हो जाता है, दोबारा परीक्षा देने की बात आती है, तो ये जिक्र बेटी ने जो है अपने सुसाइड नोट में किया है कि वो अब दूसरी बार परीक्षा नहीं देगी। ऐसे में उसने ये कदम उठाया, नहीं दे सकती है। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो बच्चों का भविष्य है, जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम दिए, वो पेपर लीक के बाद किस तरीके से अंधकार में चले गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का ये आरोप है कि 5 छात्राएं जो है वो छात्रों ने जो है वो सुसाइड कर लिया हताश होके। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का ये कहना है कि इस पूरे मामले में छात्रों को हौसला रखना चाहिए, उनके पास आगे भी मौके हैं। और जिस तरीके के पूरा एक पेपर लीक का मामला सामने आया, उसमें केंद्र सरकार सख्त है। केंद्र सरकार अब पेपर लीक ना हो आगे, इसकी ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये एक पेपर नहीं था। इसके अलावा कांग्रेस का ये आरोप है कि करीब 100 पेपर ऐसे हैं जो कि लीक हो चुके हैं। ऐसे में उनमें जो बच्चे शामिल होंगे उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हुआ है। हो सकता है कि उनका नंबर आता, लेकिन पेपर लीक की वजह से जो पेपर लीक के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका सीधे तौर पर परीक्षा में फ़ायदा हुआ होगा। तो ये पूरा मामला अब सियासी तौर पे गरमाने लगा है। और राहुल गांधी ने महूगंज के छात्रा की मौत के बाद जो ट्वीट किया है उसमें केंद्र सरकार को जो है। मनोज जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, देखिए हम देख रहे हैं इस मामले पर सियासत देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है सरकार पर, लेकिन जो ये सियासत की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या ये छात्रों का मनोबल और ज्यादा डाउन करेगी? क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, ऑलरेडी वो पैनिक में है। इस दौरान उनको समझाइश देनी चाहिए, उनको मोटिवेशन दिया जाना चाहिए कि वो आगे के लिए प्रिपेयर करें, पर ये सियासत कहीं ना कहीं उनको और जो है डरावनी स्थिति उनके लिए पैदा कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि एक नहीं कई
क्योंकि एक नहीं कई मौत जो है अभी तक इस पेपर लीक के बाद हताश छात्रों की हो चुकी है। तो ऐसे में ये कोशिश जो है अब सरकार की तरफ से करनी चाहिए। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि जो है वो व्यवस्था को सुधारने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया पेपर लीक का, उसके बाद बच्चों का मनोबल कम हुआ है, व्यवस्था से पर जो है सवाल खड़े हुए हैं, व्यवस्था से विश्वास उठा है। तो ये बताता है, हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के लिहाज से जो राहुल गांधी का ट्वीट है उस पर जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है उस पर जरूर जो है एक्स पर पोस्ट करने के बाद बयान उन्होंने दिया। उच्च शिक्षा मंत्री का सीधे तौर पर ये कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार गंभीर है, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, बच्चों को अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। शिक्षकों को भी उन्होंने कहा है कि बच्चों को जो है वो काउंसलिंग कराई जाए, यदि कोई बच्चा डिप्रेशन में, तो सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। लेकिन बात यह है कि इसके पीछे दोषी कौन है। गिरफ्तारियां भले ही हो रही, लेकिन सिस्टम को चलाने वालों पर किस तरीके की कार्रवाई की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, सियासत की जा रही है, लेकिन समाधान जब तक नहीं निकलेगा तब तक व्यवस्थाओं में इसी तरीके के भ्रष्टाचार के जो है वो दीमक लगती रहेगी और भ्रष्टाचार की भेंट जो है आम जनता यानी जो छात्र इस परीक्षा से जुड़े हैं वो होते रहेंगे। तो इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तमाम दावे करती है और मध्य प्रदेश की बात करें तो व्यापम जैसा महा घोटाला जो है परीक्षा के लिहाज से हो चुका है पहले, यहाँ पर भी व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में सबकी यही उम्मीद है कि जो पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल मनोज जी, देखिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है और इस पर हमें लगता है सियासत नहीं, इस पर समाधान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बच्चे इससे अफेक्टेड हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन सियासत से और ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं और ये गंभीर मामला है जिसको लेकर जो जिम्मेदार है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और चर्चा के लिए।